तो इन वीडियो में हम मेडिवल हिस्ट्री को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। इंडिया में मेडिवल हिस्ट्री की शुरुआत 8th सेंचुरी एडी से मानी जाती है और ये शुरुआत एक ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल के साथ होती है। इस स्ट्रगल में 3 डायनेस्टी आपस में लड़ रही होती हैं। उनका नाम था पाला डायनेस्टी, गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी और राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। पाला, प्रतिहारा और राष्ट्रकूटा। अब ये लड़ क्यों रहे हैं? तो इनके लड़ने का कारण था कन्नौज। कन्नौज उस समय ऐसा एरिया था, ऐसा बोला जाता था कि कन्नौज पे जिसने राज किया वो बाकी एरियाज पे भी राज कर लेगा आराम से। जो हर्षा की कैपिटल थी इससे पहले वाले टाइम में, वो भी कन्नौज थी। तो कन्नौज के लिए स्ट्रगल चल रहा है। तो अब हम देखेंगे कि इनकी जो डायनेस्टी थी उनमें किंग कौन कौन से थे। इम्पोर्टेंट किंग, एक किंग ज़रूर होगा उसमें से एक, और एक इस लैंग्वेज को फॉलो कर रहे थे। और रिलीजन कौन सा फॉलो कर रहे थे बेसिकली? तो जो पालाज हैं वो बुद्धिज़्म को पैट्रनाइज किया उन्होंने, राष्ट्रकूटा जैनिज़्म, और जो हमारे गुर्जर प्रतिहारा हैं वो वैष्णविज़्म। तो अब शुरू करते हैं कि किस तरह से इन डायनेस्टी में किंग्स ने क्या क्या काम किया बेसिकली। तो अब देखते हैं बेसिकली कि किस डायनेस्टी को किसने फाउंड किया। तो जो हमारी पाला डायनेस्टी थी, फाउंडेड बाय गोपाला, ठीक है। प्रतिहारा नागभट्ट, और राष्ट्रकूटा है हमारी दांती दुर्ग। तो याद रखना, पाला फाउंडेड बाय गोपाला, राष्ट्रकूटा हमारी दांती दुर्ग, और जो है गुर्जर प्रतिहारा वो है नागभट्ट, ठीक है। अब देखते हैं हम पाला के बारे में पढ़ने के लिए, जिन्होंने बुद्धिज़्म को पैटर्नाइज किया था। तो पाला किन्होंने फाइंड किया? इस डायनेस्टी को गोपाला ने, ठीक है। और ये हमें मिलता है खलीमपुर कॉपर इंस्क्रिप्शन में। और इन्होंने एक मोनेस्ट्री बनवाई थी ओदांतापुर। अब मैंने बोला था कि हर डायनेस्टी में एक किंग काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, जो उस डायनेस्टी का नाम है उस किंग से जाना जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही हैं धर्मपाल। अब धर्मपाल इस डायनेस्टी में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वो इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि उन्होंने जो हमारी बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी थी वो बनवाई थी। एक है ओदांतापुर यूनिवर्सिटी, और एक है सोमपुरा यूनिवर्सिटी झारखंड में। तो ये याद रखना है आपको। इसके अलावा इन्होंने एक फिलोसफिकल स्कूल था, उसको भी फाउंड किया। उसका नाम यह है संथारक्षिता। ये फिलोसफिकल स्कूल को इन्होंने फाउंड किया। इसके अलावा इन्होंने विक्रमशिला मोनेस्ट्री बनवाई बिहार में। देखो यहाँ पे नालंदा काफ़ी पहले बन चुकी है, इन्होंने विक्रमशिला बनवाई है, ना कि नालंदा। तो धर्मपाल ने हमारी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बनाई है, बिहार में बनवाई है बेसिकली, ठीक है। तो पाल डायनेस्टी जो थी उसके बाद जो है इसको इस डायनेस्टी को हरा दिया। किसने हरा दिया? सेना डायनेस्टी ने। सेना डायनेस्टी इनको हरा देगी। और ये सेना डायनेस्टी में याद है आपको जयदेव, जिन्होंने गीत गोविंद लिखा है, वो सेना डायनेस्टी के पोइट कवि थे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एक ब्रांच थी जो पाला की थी, वो पूरी हो चुकी है। अब उसके बाद देखते हैं हम प्रतिहारा। इनको गुर्जर प्रतिहारा नागभट्ट, जिसने नागभट्ट ने इनकी इस डायनेस्टी की स्थापना की बेसिकली। और इस डायनेस्टी में भी जो मिहिर भोज करके हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है इस डायनेस्टी के अंदर। उन्हें आदिवरा भी माना जाता है, उन्हें टाइटल दिया गया था आदिवरा। यानी कि आदिवरा क्या होता है? फॉलोवर ऑफ विष्णु भगवान। तो मिहिर भोज इस डायनेस्टी में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आपको देखना है कि इनकी क्रोनोलॉजीज क्या है। सबसे पहले नागभट्ट, जिन्होंने ना काफ़ी रेजिस्टेंस पेश किया, रेजिस्टेंस दिया अरब्स को, ठीक है। इनका कंट्रोल कहाँ था? गुजरात पर था, राजपूताना वाले एरिया पे था, राजपूत और मालवा वाले एरिया पे था, ठीक है। जो मिहिर भोज है ना, मिहिर भोज की जो कैपिटल है वो कन्नौज,
मतलब इन्होंने कैपिटल को शिफ्ट कर दिया था कन्नौज पे करके। और 12 कोपर इंस्क्रिप्शन इनके बारे में। और इनके टाइम में ही अल-मसूदी एक फॉरेन ट्रैवलर थे, उन्होंने इन्हें किंग बोरा बोला है। ठीक है। अब इनके बाद जो है जब राजपाला के बाद और यशपाला के बाद इनका डिक्लाइन शुरू होता है। और इनके डिक्लाइन में ऐसा नहीं है कि इनको किसी और ने हटा दिया ऐसे करके, ये आप इसमें फ्रैगमेंटेड हो गया ऐसे करके। तो फ्रैगमेंटेड होके क्या बने, सोलंकी, पारमार्स, चौहान्स, चंदेलास एंड गढ़वाल्स। ये फ्रैगमेंट होने के बाद इनका ये बन गए, आपस में बट गए। उसके बाद राष्ट्रकूटा। राष्ट्रकूटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही वो डायनेस्टी है जो कन्नौज वाले एरिया पर अपना राज करने वाली है ना, वो है राष्ट्रकूटा। दांती दुर्ग ने इसकी स्थापना की। ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि चालुक्य किंग कीर्तिवर्मन III है ना, उनके फिड्यूशरी थे। ठीक है। तो पहले क्या था, चालुक्य फिर राष्ट्रकूटा, पहले चालुक्य फिर राष्ट्रकूटा, ऐसे याद रखना है इसको। ठीक है। अब जो कृष्णावन है ना, दांती दुर्ग के बाद कृष्णावन इन्होंने बनवाया था हमारा एलोरा केव्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एलोरा केव्स। अजंता किसने बनाया, वटाकास ने। एलोरा किसने बनाया, ये हमारा राष्ट्रकूटा ने। और कैलाश टेम्पल है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के टाइम पे बना। कैलाश टेम्पल की खास बात क्या है कि इसमें ना 3 श्राइन बनी हुई है ऐसे करके, एक के ऊपर एक श्राइन करके। ठीक है। अब इसमें किंग है अमोघ वर्षा। ऐसा ना राष्ट्रकूटा को जाना ही इनके नाम से जाना जाता है, अमोघ वर्षा। जिस तरह हमारे अशोका थे नॉर्थ में, उसी तरह अब अमोघ वर्षा साउथ में थे। यहाँ पे लिखा हुआ है अशोका ऑफ द साउथ। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, दरअसल कल्चरल डेवलपमेंट काफ़ी हुई इनके टाइम में, और इन्होंने जैनिज़्म को फॉलो किया। अशोक ने फॉलो किया था हमारा बुद्धिज़्म को, और अमोघ वर्षा ने फॉलो किया जैनिज़्म को, है ना। और इन्होंने पैटर्नाइज भी किया काफ़ी पोइट्स को अपने, कोर्ट पोइट होता है वहाँ करके। और उन्होंने कन्नड़ पोएम्स लिखी। तो उन्होंने कन्नड़ में पोएम लिखी कविराज मार्का, और संस्कृत में भी लिखी, वो थी प्रशांत नो। तो इनके बारे में एक ऐसी बात है कि इन्होंने ना, जैसे हम चंद्रगुप्त ने श्रावण बेगला में जाके संथारा किया था, इन्होंने भी संथारा परफॉर्म किया था। ठीक है। और राष्ट्रकूटा जो है वो एक इमर्जिंग पावर होकर उभरे यहाँ पर। ठीक है। अब राष्ट्रकूटा का एक बार रिकैप देख लेते हैं हम करके कि हमने पढ़ा क्या है। तो पाला डायनेस्टी, पाला, प्रतिहारा और राष्ट्रकूटा। पाला को फाउंड किसने किया, गोपाला। राष्ट्रकूटा को नागभट्ट। और हमारा राष्ट्रकूटा को दांती दुर्ग। जो पाला में है हमारे, वो दूसरे हैं धर्मपाल। देखो ऐसे याद कर लेना, जो धर्म के नाम पे है ना, उन्होंने यूनिवर्सिटी बनवाई ऐसे करके। तो उन्होंने बनवाई विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, वो हमारी बिहार में। और इसके अलावा झारखंड में बनवाई उन्होंने उदांतापुरी। ठीक है। धर्मपाल हो गए। इनको सक्सीड किसने किया, सेना डायनेस्टी ने। सेना डायनेस्टी में जयदेव, जिन्होंने लिखी गीत गोविंद। ठीक है। तो गोपाला वाला पूरा हो गया। इसके अलावा प्रतिहारा वाला पढ़ते हैं। तो गुर्जर प्रतिहार, नागभट्ट ने इनकी स्थापना की। इसमें किंग जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट, वो है मीर भोज, जो फॉलोवर है वैष्णविज्म के। और वरहा
करके इन्होंने एक टाइटल दिया था अपने आप को, ठीक है। और उसके बाद राष्ट्रकूटा अमर्जिंग पावर है, और इन्होंने लास्ट में कन्नौज पे राज किया। दांती दुर्ग ने इसकी स्थापना की थी। इसके अलावा हमारे कैसे नाम था उनका, शायद कुछ कृष्ण करके कुछ नाम था, कृष्णावन, जिन्होंने हमारी बनाई एलोरा और कैलाश टेम्पल, ठीक है। इसके बाद आते हैं हमारे अमोघवर्षा। इनको बोला जाता है अशोका ऑफ साउथ, और इन्होंने क्या किया था, सल्ले खाना, ठीक है, जो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था श्रावण बेगोला में जाके। इन्होंने संस्कृत और कन्नड़ में बुक्स लिखी। तो इसमें राष्ट्रकूटा का एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं कैसा था। जो प्रीवियस हमारे एम्पायर्स गए थे, गुप्ता, पुष्यभूति और चालुक्य, वैसा ही देखने को मिला है इसमें भी। और किंग जो होता था ना, वो ऑफिशियल था सभी हेड्स का। कोतवाल लॉ एंड ऑर्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल था, और जो ऑफिशियल्स थे उनको, जो ऑफिशियल्स को पेड है ना, वो लैंड ग्रांट्स के रूप में करते थे। तो जो 3 हिस्सों में इनका एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब इनका जो राज्य था वो 3 हिस्सों में वी कैन डिवाइड, वो ये था। सबसे पहले जो सबसे छोटी यूनिट है उसको बोलते थे पटाला। उसके बाद है भुक्ति, और तीसरा है राष्ट्र हम समझ सकते हैं कि इस बार राष्ट्र पूरे देश को बोल रहा है। वो अपने शासन करने वाले एरिया को राष्ट्र बोल रहे थे। तो सबसे जो बिगर यूनिट होगी वो राष्ट्र होगी। उसके बाद भुक्ति, जो प्रोविंसेस है एक तरह का। उसके बाद पटाला सबसे छोटी यूनिट है, पताला। अब इनके जो हेड थे उनको क्या बोला जाता था, जो राष्ट्र का हेड होगा उसे राष्ट्रपति, भुक्ति का बोला जाएगा विषयपति या उपारिका, और जो पटाला का होगा उसको बोला जाएगा भोजपति, ठीक है। अब इसके बाद इकोनॉमी देखते हैं। इकोनॉमी किसी भी अदर इकोनॉमी की तरह ये भी ट्रेड एंड कॉमर्स, मतलब व्यापार के लिए पर ही डिपेंडेंट थी ज़्यादातर। और इनके टाइम में जो है ना, वो गोल्ड कॉइन्स की पॉजिटिव हो गई थी, कम हो गए थे गोल्ड कॉइन। जो इनलैंड ट्रेड था वो रिड्यूस हुआ है इनके टाइम पे। बट एक चीज़ हुई कि साउथ ईस्ट एशिया से जो ट्रेड था वो काफ़ी इंक्रीज हो गया। इन्होंने बैन लगा दिया था अब्रॉड जाने पर। आर्ट एंड आर्किटेक्चर हम ऊपर पढ़ के आए हैं अभी। जो कृष्णावन है उन्होंने कैलाश टेम्पल बनवाया। अजंता तो बन चुकी थी वटाकास के टाइम पे। इन्होंने बनाया एलोरा और एलिफेंटा केव्स, ठीक है। और जो कैलाश टेम्पल है ये क्यों अलग है, क्योंकि इसमें 3 शिखर बनाए हैं, एक के ऊपर एक, ठीक है। तो यहाँ से ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद बात करें कल्चर की, तो मैंने बताया था जो ये क्या बोलते हैं इनको, राष्ट्रकूटा ने हमारा संस्कृत लैंग्वेज को पैटर्नाइज किया था। जब सातवाहन थे तो उन्होंने प्राकृत लैंग्वेज को पैटर्नाइज किया था। अब स्कॉलर्स भी थे इनके टाइम पे, इनके कोर्ट में, बल्कि त्रिविक्रमा और हलायुद्ध, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। त्रिविक्रमा और हलायुद्ध इन्होंने लिखी थी नालचंपू, और हलायुद्ध ने लिखी थी कवि रहस्य। हलायुद्ध कवि रहस्य और त्रिविक्रमा नालचंपू। अब जैन लिटरेचर भी है, तो आदिपुरम और परशव बुद्धया। इसके अलावा ना एक बुक थी जो अमोघ रीति ने लिखी थी, ग्रामर के ऊपर थी, वो सक्तियाना। इसके अलावा आप याद रखना कन्नड़ पोइट्री की शुरुआत यहाँ से 3 कवि थे जो उन्होंने लिखने में की। तो उन तीनों के नाम है पंपा, पोन्ना, रेन्ना। ऐसे याद रखना, पंपा, पोन्ना, रन्ना, ऐसे करके आपको याद हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल है वो पूरा हो चुका है।